गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर की, रॉक सिस्टम की या चट्टान तंत्र की। जैसा कि आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने वॉल्केनो और भूकंप पढ़े थे, यानी ज्वालामुखी और अर्थक्वेक की चर्चा की थी। दोस्तों, अगर आपने वो वाले हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोनों लेक्चर देखो, क्योंकि जो हम यहाँ चट्टान की बात करेंगे वो चट्टान में क्या है, वो उनका अप्लाइड रूप है। वहां मैंने वहां भी बताया था कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ ही उसके साथ अभिसारी औपसारी सीमाओं को पढ़ रहे थे, वॉल्केनो कैसे इरप्ट हुआ था, अर्थक्वेक से हमने कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पृथ्वी की जानकारी की थी, उन सब के बारे में बताया था। तभी मैंने बताया था कि इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, वो चट्टान के अंतर्गत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपने वो वाले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले दोस्तों वो वाले वीडियो देखो, क्योंकि इससे क्या है, ये वाला आपको लेक्चर काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा हमारा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने वॉल्केनो अर्थक्वेक के अंतर्गत किया था, हमने इसको डिवाइड कर लिया है चट्टान सिस्टम को। चट्टान सिस्टम को कैसे डिवाइड किया है, जैसे पहले भी बताया दोस्तों, आप कभी भी एग्जाम की तैयारी किसी की भी कर रहे हैं, आप पहले फ्लो चार्ट बनाओ। अगर आपने जैसे इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया तो उससे क्या होगा कि आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप कभी भी जैसे एग्जाम टाइम होता है, एग्जाम टाइम पे मैक्सिमम आपके पास कितना टाइम होता है, 1 या 2 घंटे के अंदर पूरी बुक को रिवाइज करना होता है। तो कैसे इसी प्रकार से रिवाइज की जाएगी दोस्तों। तो आप अपने जो ब्रीफ नोट्स बनाए वो इसी प्रकार से बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, उसके बाद इसके टाइप्स की बात करेंगे कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद हम रॉक साइकिल की बात करेंगे, देन उसके बाद हम इसके इंपोर्टेंस की बात करेंगे दोस्तों। तो हम इसकी जैसे परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा को आपकी समझने की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं। परिभाषा इसकी क्या मानेंगे, स्थल मंडल। स्थल मंडल अब क्या बताया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्या देखोगे, इसके लिए हमारे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो भी लेक्चर है तो उसमें बताया था कि स्थल मंडल कितना होता है, पृथ्वी के सरफेस से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक। आपको क्या बताया था दोस्तों, स्थल मंडल बताया था। तो इसमें स्थल मंडल में संगठित हो सकते हैं, असंगठित हो सकते हैं या अर्ध संगठित, यौगिक या मिश्रण क्या कहलाती हैं दोस्तों, चट्टान कहलाती हैं। वहीं पर क्या होती है, चट्टानों में जीवन की उत्पत्ति नहीं होती, यानी जैविक संरचना उसमें नहीं होती है। वहीं पर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी चट्टानों की, इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों मृदा की। मृदा की इसके अपोजिट चीज होती है। जैसे स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में सबसे ऊपरी स्तर में क्या होता है, आपके संगठित हो सकता है, असंगठित हो सकता है, अर्धसंगठित हो सकता है, जैविक हो सकता है, अजैविक, ये सभी तत्व मिलते हैं। ये सभी तत्व मिलके किसका निर्माण करते हैं, आपकी मृदा का निर्माण करते हैं। और उसमें क्या होता है, जीवन की संभावना होती है, यानी उसमें वनस्पति, आपकी वनस्पति बन सकती है, वनस्पति बढ़ सकती है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें किसमें नहीं हो सकती दोस्तों, चट्टान में। तो चट्टान आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्थल मंडल के हमारे संगठित, असंगठित, अर्धसंगठित, यौगिक या मिश्रण क्या कहलाते हैं, आपके चट्टान कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके प्रकारों में हम कौन कौन से देखते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले हमारा आग्नेय या इग्निशियस, दूसरा है हमारा अवसादी या सेडिमेंट्री, तीसरा है हमारा कायांतरित या मेटामॉर्फिक। तो दोस्तों, इग्निशियस के अंतर्गत हम जानते हैं कि इग्निशियस रॉक क्या होती है। सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम क्या कहेंगे, इग्निशियस चट्टान वे चट्टानें होती हैं जो कि लावा या मैग्मा के उद्भेदन से बनती हैं। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे हमारी पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के निर्माण के समय हमारे सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी थी, आपकी इग्निशियस चट्टानें बनी थी। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इग्नि का अर्थ होता है अग्नि, और अग्नि प्रारंभिक रूप में जब हम आग कहते थे वो हम तप्त चट्टानों को ही कहते थे, यानी तप्त चट्टानें एकदम से होती थी, उसी को हम क्या नाम दे देते, इग्नि। इसी के आधार पर इसका नाम इग्निशियस रॉक पड़ा दोस्तों। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे इग्निशियस रॉक के फर्दर टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले हमने खनिज की उपस्थिति के आधार पर,
यानी इग्नीशियस चट्टान हमारी खनिज की उपस्थिति के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम रासायनिक संरचना के आधार पे। इसके बाद चर्चा करेंगे हम चट्टान में रवा की उपस्थिति के आधार पे या शीतलन प्रक्रिया के आधार पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं खनिज उपस्थिति के आधार पे, यानी उसमें किस प्रकार के खनिज उपस्थित होते हैं और वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, एक होती है फेल्सिक रॉक और दूसरी होती है हमारी मेसिक रॉक। फेल्सिक रॉक के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, फेल्सपार की मात्रा सर्वाधिक होती है। फेल्सपार की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो इसके अगर एग्जांपल के रूप में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ग्रेनाइट और एंडीसाइटिक चट्टानें होती हैं। वो कैसी होती हैं दोस्तों, फेल्सिक चट्टानें होती हैं। वहीं पर हम बात करते हैं मेसिक चट्टान। तो मेसिक चट्टान के अंतर्गत क्या होती है दोस्तों, इसमें बेसिक प्रकृति होती है, यानी क्षारीय प्रकृति की चट्टानें होती हैं। और इसके अंतर्गत अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारी बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें और गैब्रो प्रकार की चट्टानें होती हैं। अभी मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आपको, जैसा कि हमने कहां पर चर्चा की थी, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे ऊपरी चट्टान कौन सी थी, जो कि कॉन्टिनेंट बना है हमारा, जो महाद्वीप बना है ऊपर का, वो थी हमारी ग्रेनाइट और एंडीसाइटिक। और जो महासागरीय परत बनी है उसके अंतर्गत हमने बात की थी बेसाल्ट और गैब्रो के अंतर्गत। अब शायद आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि ये कैसी है, बेसिक प्रकार की चट्टान है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक चट्टान है। और जो फेल्सिक प्रकार की चट्टान है उसी को, जैसे फेल्सपार की सर्वाधिक मात्रा होती है, वो कौन सी आपकी ग्रेनाइट और एंडीसाइटिक। ये रही दोस्तों हमारी खनिज की उपस्थिति के आधार पर। अब हम आगे चर्चा करते हैं, दूसरे पे चर्चा करते हैं दोस्तों उद्भेदन के आधार पे। यानी चट्टानें, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, चट्टानें बनती कैसी है, हमारी पृथ्वी के अंदर से मेग्मा बाहर निकलता है, बाहर निकल के या तो पृथ्वी के लैंड पार्ट पे या पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पे उपस्थित हो जाता है दोस्तों, या फैल जाता है। उसी के आधार पे हमने चर्चा की थी उद्भेदन। उद्भेदन में हमने दो चर्चा की थी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, यानी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इसके अंतर्गत हमने क्या जाना था दोस्तों, जैसे कि हमारी ये क्या है, ये हमारा स्थलमंडल है और ये क्या है, क्रस्ट है हमारी सबसे ऊपरी परत। इसके नीचे क्या है, हमारी मेंटल परत है। यहां से क्या होगा, मेग्मा दोस्तों ऊपर जाएगा। तो अभी क्या करेगा, जैसे कुछ मेग्मा है, यहां से दरारी प्रकृति होती है, क्योंकि जो प्लग होती है ये नलीनुमा प्लग होती है जो कि ऊपर तक जाती है। कभी कभी क्या होती है कि इसी में दरार उत्पन्न हो जाती है, दरारों के कारण क्या है, मेग्मा यहाँ से चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, इंट्रूसिव यानी अंतर्वेदी चट्टान बनाएंगी। और कभी क्या होता है, जैसे मेग्मा बाहर निकल के लावा के रूप में चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या होती है दोस्तों, बहिर्वेदी या एक्सट्रूसिव चट्टानें बनाएंगी। तो इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी, पहले किसकी चर्चा की थी, सबसे पहले बैथोलिथ प्रकार की चट्टानें, उसके बाद फेकोलिथ प्रकार की चट्टानें, उसके बाद हमने किस आकृति की चर्चा की थी, सिल है, सीट है, डाइक। ये चर्चा हम ऑलरेडी दोस्तों कर चुके हैं हमारे पहले वाले वोल्केनो चैप्टर के अंतर्गत। उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी हम बहिर्वेदी चट्टानों के अंतर्गत भी हम पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, कौन देखा था, जिसमें सिंडर कौन है, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, कंपोजिट कौन है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसमें बेसाल्ट प्रोविंस देखा था। और तभी मैंने आपको बताया था कि जब हम चट्टान पढ़ेंगे तो ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी चट्टानें वही होंगी। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने इसकी डिटेल में चर्चा की हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की चट्टानें। तो तीसरे प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसको हमने विभाजित किया है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर। यानी चट्टानों को क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। इसके अंतर्गत अभी आपको कैसे डिवाइड किया है, हमने 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी एसिडिक, दूसरा है हमारी बेसिक और तीसरा है हमारी अल्ट्रा बेसिक। अब एसिड और बेसिक में जैसे जो आप साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं कि एसिड कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, तो सामान्यतः जब देखते हैं कि हमारा जल को हमने क्या मान लिया, इसका बेस मान लिया, ये जल है और इसका पीएच होता है 7.4। 7.4 से बिलो पीएच पे जाएंगे तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है एसिडिक हो जाता है।
और 7.4 से ऊपर चले जाते हैं तो वही कैसा हो जाता है दोस्तों, बेसिक प्रकृति का हो जाता है। तो ये आप साइंस में और अच्छी तरह से जानेंगे। हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि एसिडिक प्रकार की चट्टानें कौन सी होती है, बेसिक प्रकार की चट्टानें कौन सी होती है। तो दोस्तों एसिडिक प्रकार की चट्टानें वो होती हैं जिसमें फेरोमैग्नीशिया, कौन सा दोस्तों, जैसे फेरस, मैग्नीशियम, इन तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। स्वाभाविक रूप से जब चट्टानों में फेरोमैग्नीशिया की कमी होती है तो इसमें सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। सिलिका जैसा कि सामान्य भाषा में हम रेत को बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है एसिडिक प्रकृति के, जब सिलिका की मात्रा 60% या इससे अधिक होती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी एसिडिक प्रकार की चट्टानें हो जाती हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, जब हमने वोल्केनो की चर्चा की थी तब एसिडिक और बेसिक के अंतर्गत डिफरेंस समझा था कि एसिडिक प्रकार के वोल्केनो कैसे होते हैं, बेसिक प्रकार के वोल्केनो कैसे होते हैं। कि एसिडिक प्रकार का होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा इरप्ट होता है ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, तुरंत अपने पास ही जमा हो जाता है। जबकि बेसिक प्रकार का जो लावा होता है वो क्या करता है दोस्तों, बहुत बड़े प्रोविंस में फैल जाता है और काफी विस्तृत रूप में वो प्रोविंस का निर्माण कर सकता है, जिसके लिए हमने आपको एग्जांपल भी दिया था। आप हमारे दक्षिण भारत जो कि महाराष्ट्र में मिलता है उसका दक्कन ट्रैप का। तो दोस्तों एसिडिक प्रकार कौन सी हो गई, सिलिका की मात्रा अधिक हो गई, फेरोमैग्नीशिया की मात्रा कम हो गई, वो किस प्रकार की चट्टान हो गई, हमारी एसिडिक प्रकार की चट्टान है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेसिक प्रकार की चट्टानें, जैसा कि जिसके अपोजिट काम करेंगे। बेसिक प्रकार की चट्टानों में क्या होती हैं, कंपैरेटिवली एसिडिक प्रकारों की चट्टानों की अपेक्षा इसमें सिलिका की मात्रा तो कम होगी। अब स्वाभाविक रूप से जब सिलिका की मात्रा कम होती है तो फेरोमैग्नीशिया की मात्रा अधिक हो जाती है और फिर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, हमारी बेसिक प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अगर इसकी हमें एग्जांपल देखनी है तो एसिडिक प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आप एग्जांपल देख सकते हैं ग्रेनाइट और एंडीसाइट। ये क्या है, चट्टान है दोस्तों। वहीं पर बेसिक प्रकार की अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं बेसाल्ट और गैर्बो प्रकार की चट्टान है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों अल्ट्रा बेसिक। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है अल्ट्रा बेसिक यानी बेसिक से भी बहुत ज्यादा बेसिक, यानी क्षारीय से भी क्षारीय होती हैं, वो क्या होती हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा फेरोमैग्नीशिया तत्व होंगे और सबसे कम सिलिका तत्व होंगे, तो उनको क्या कह देंगे आप, अल्ट्रा बेसिक प्रकार की चट्टान है। जिसके एग्जांपल के रूप में आप क्या देख सकते हैं, पीरियोडाइट और ऑलिवाइन। अब अगर इन चट्टानों को ऊपर से नीचे आप अरेंज कर दें, सबसे पहले ग्रेनाइट है, एंडीसाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पेरियोडाइट, ऑलिविन, तो आपके क्या प्राप्त हो जाएंगे, जैसे यहाँ से ABCD के रूप में यहाँ नीचे अरेंज कर देंगे, तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा, फेरोमैग्नीशिया की मात्रा सर्वाधिक हो जाएगी। वहीं पर अगर इधर से उधर जाते हैं दोस्तों तो इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक हो जाएगी। इस प्रकार से अरेंज करके कभी क्वेश्चन अगर आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने में समर्थ होंगे दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके चौथे प्रकार की चट्टानों की, जिसमें आप देखते हैं चट्टान में रवा की उपस्थिति के आधार पर, यानी जो हमारा चट्टान होती है उसमें किस प्रकार का रवा होता है। तो इसके अंतर्गत हमने इसको विभाजित किया है फेनेटिक, एपिनेटिक और ग्लॉसी। तो फेनेटिक होती है दीर्घ रवा होता है, कोई भी चट्टान होती है हमारा जिसमें क्या होता है रवा बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके अंतर्गत आप किसको देख सकते हैं, ग्रेनाइट को देख सकते हैं। और इसकी विशेषता होती है दोस्तों कि दीर्घ रवा बनता कब है, जब चट्टान में क्या होता है कि आपका मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला तो क्या होगा, ये धीरे 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 ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसमें रवा की मात्रा बड़ी होगी दोस्तों। जबकि वहीं पे जब लघु रवा बनेगा, एपिनेटिक प्रकार की चट्टान होगी, उसमें क्या होगा, ये मैग्मा होगा, वो क्या होगा कंपैरेटिवली इसके फेनेटिक के कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये किस प्रकार की चट्टान बना देगा। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप बेसाल्ट प्रकार की चट्टान। तीसरा है हमारा ग्लोसी प्रकार की चट्टान है। इसमें क्या होगा कि मैग्मा तुरंत इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा। और इसके एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं आप रायोलाइट प्रकार की चट्टान है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आग्नेय चट्टानों का विभाजन।
और आग्नेय चट्टानों को जाना था। अब हम दूसरी प्रकार की जो मुख्य प्रकार की चट्टान है वो है अवसादी, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेडिमेंट्री रॉक। तो दोस्तों अवसादी हमारी चट्टानें कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें वे होती हैं जो कि आग्नेय चट्टान या कायांतरित चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं, जो कि संस्तर के रूप में क्या होती हैं, जैसे एक शस्त्र है, दो शस्त्र है, तीस शस्त्र है, इस प्रकार से ये अरेंज हो जाती है, उनको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके प्रकारों में जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लास्टिक रॉक यानी चट्टान चूर्ण। इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी कोई आपकी चट्टान है, कैसी चट्टान होगी, आग्नेय होगी या फिर क्या होगी, कायांतरित चट्टान होगी। तो इन चट्टानों में जब अपक्षय या अपरदन हो जाएगा, तो अपरदन की क्रिया के द्वारा इनमें क्या हो जाएगा कि ये चट्टानें, जैसे अपरदन हुआ, अपरदन के बाद क्या होती है, कोई भी पदार्थ एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा, तो वो कहां पर जमा हो जाएगा, जहां पर सीमेंट का क्षेत्र होता है वहां पे जमा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास्टिक रॉक कहते हैं। अगर इसी के एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन है यानी बालू का पत्थर है, या कॉन्ग्लोमरेट है। ये दो प्रकार के खनिज भी होते हैं और ये खनिज चट्टानों का भी निर्माण करते हैं दोस्तों। दूसरी प्रकार की चट्टानें हमारी आर्जिलियस या जलज चट्टानें। इनका निर्माण होता है वो जलीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कहीं भी निर्माण होगा वहां पर जल अवश्य होगा। तो जैसे आप सबसे पहले देखते हैं, जैसे सिल्ट या क्ले होती है, सिल्ट या क्ले जब आप ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे यानी समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, तो ये क्या होती है, समुद्र में ये जमा होना शुरू हो जाती है। समुद्र में जब जमा होना शुरू हो जाती है, तो जैसे एक शस्त्र बना, सिल्ट का बना, क्ले का बना, तो उसके बीच में क्या आ जाएगी, कुछ जैविक तत्व भी उपस्थित हो जाते हैं। उसी के आधार पर इन चट्टानों का नाम दे दिया, जैसे सेल बनी है, सेल रॉक। और जैसा कि आपने कभी, अब पेट्रोलियम आगे बढ़ेंगे, पेट्रोलियम कोयला की जो उत्पत्ति होती है वो आपकी किस प्रकार की चट्टानों से होती है, वो आपकी चट्टानें हैं सेल रॉक, और जिसी को क्या है, सेडिमेंट्री रॉक या आर्जिलियस रॉक भी आप बोल सकते हैं। तो आपका पेट्रोलियम कहां से निकलेगा दोस्तों, सेल गैस कहां से निकलेगी, या गैस कहां से निकलेगी, ये सारी निकलेगी सेल रॉक से। और सेल रॉक कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं हिमोड और जलोढ़ चट्टानों की। तो हिमोड जब भी हमारी हिमानी पढ़ेंगे, जब आगे इससे अगले वाला चैप्टर हमारा होगा लैंडफॉर्म का, तो उसमें पढ़ेंगे हम दोस्तों हिमानी निर्मित आकृतियां, और हिमानी कैसी निर्मित आकृतियां करेगी, वो सारी की सारी कैसी चट्टानें बनेंगी, आपकी अवसादी चट्टानें बनेंगी। उसी प्रकार से लोएस होती है। लोएस क्या होता है दोस्तों, जब हमारी पवन होती है एक स्थान से अपक्षय या अपरदन करके कहीं दूसरी जगह उसको निक्षेपित कर देती है किसी पदार्थ को, वो हमारी लोएस प्रकार की चट्टानें होती हैं। जैसा कि आप राजस्थान के मरुस्थल में देख सकते हैं, तो राजस्थान के मरुस्थल में क्या होते हैं, तो एक अगर टीला इकट्ठा हुआ, एक टीले के बाद क्या होगा कि पवन आई, उस टीले को इकट्ठा करके आप दूसरी जगह रख देगी, उसी को हम क्या कह देते हैं, लोएस प्रकार की चट्टानें कह देते हैं। तो इसको हम डेप्थ में दोस्तों किस में जानेंगे, लैंडफॉर्म के अंतर्गत, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा दोस्तों। हम आगे जानते हैं थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक चट्टान और रासायनिक चट्टान। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक चट्टानों के अंतर्गत क्या होता है, ऑर्गेनिक तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है। ऑर्गेनिक तत्व जिसमें क्या सम्मिलित होता है, जैसे इसके एग्जांपल में देखना चाहें तो इसका चूना पत्थर है, कड़िया है, वो किस प्रकार की चट्टानें हो जाएंगी, आपकी ऑर्गेनिक प्रकार की चट्टानें। दूसरी है हमारी रासायनिक प्रकार की चट्टानें। जैसा कि इसके नाम से होता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर मात्रा में होता है। केमिकल कंपोजिशन के कारण इसमें चट्टानों को हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में सॉल्ट रॉक है आपकी, और जिप्सम में। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सेडिमेंट्री रॉक का डिवीजन या विभाजन। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कायांतरित चट्टानें। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, काया प्लस अंतर, यानी काया में अंतर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो इसकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि स्वतः से कोई चट्टान बन रही हो। आग्नेय चट्टानें, जैसा कि हमने क्या बताया, ये क्या है, प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानों में काया में उनकी में अंतर हो गया, तो वो क्या, उन्हीं चट्टानों को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों के अंतर्गत जैसे इसके कारकों की चर्चा करते हैं कि ये काया में अंतर होता कैसे है।
तो हम इसकी काया में अंतर, ज्यादातर जैसे काया में अंतर होता है वो या तो होता है ताप से या दाब से, जो मुख्य है। यानी किसी के अगर हम ताप बढ़ा दें किसी भी क्षेत्र का तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में अंतर आ जाएगा, यानी बॉडी चेंज ही हो जाएगी उसकी कंप्लीटली। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे तापीय कारकों में, तापीय कारकों के एग्जाम्पल के रूप में हम चट्टानों को देखते हैं। तो हमारा है मारवाड़ पठार। मारवाड़ पठार क्या है कि आपका जैसे ये जोधपुर और राजस्थान का जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये वाला पूरा का पूरा पठार है, कैसा है हमारा मारवाड़ पठार है। और जैसा कि आपने इसमें क्या निकलती है, संगमरमर है, यानी संगमरमर है। और वहीं पे इसको प्रसिद्ध नाम है उसका मकराना। तो मकराना किस प्रकार की चट्टानें हो गई आपकी, है किस प्रकार की, ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टानों में के ताप के कारण अंतर हो गया। और दोस्तों इसको मैं भी बताना चाहूँ कि मान लो ये क्या है हमारा, ये राजस्थान है, ये हमारा मारवाड़ पठार है, और ये क्या है आपका अरावली। अब अरावली का निर्माण कैसे हुआ, अरावली का निर्माण हुआ कि नीचे से क्या है मेघमा ऊपर की तरफ आया। तो मेघमा यहाँ की क्या है एक बैथोलिथ प्रकार की चट्टान बनी थी। जैसा कि हमने इसकी अंतर्वेदी चट्टानों में बात की थी, तो बैथोलिथ के कारण जैसा कि नाम से इसमें क्या होती है, ताप की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस ताप के कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ताप क्रिएट हुआ। इस ताप के कारण यहाँ क्रिएट हुआ। तो इन चट्टानों ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें थी, ये परिवर्तित हो गई किस प्रकार की चट्टानें हो गई, संगमरमर की चट्टानें हो गई। और इसी का नाम हमने दे दिया मकराना दोस्तों। और हम जैसे और चट्टानों को जानते हैं तो मध्य प्रदेश में कटनी क्षेत्र है, कटनी क्षेत्र में भी हमारी ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें या संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं दोस्तों। इसके अलावा कर्नाटक में मिलती है, उसके अलावा काफी और जगह भी मिलती हैं। उसका कारण क्या है, तापीय दाबीय कारण भी है। और मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ताप। अब हम दाब के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई भी चीज हो अगर आप उस पर दाब लगाएंगे, दाब लगाने के कारण उसकी काया में अंतर होना स्वाभाविक है। तो इसमें जैसे कुछ चट्टानों को देखते हैं, जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टानों में अगर दाब लगा तो वो क्या बनेंगे, नीच प्रकार की चट्टान। और जहां पर जो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें बनी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी संगमरमर में ताप के कारण। तो ये नीच प्रकार की चट्टान बनी दोस्तों। अब हमारी और चट्टानें जैसे यहाँ पर नाम बताया मैंने, रायोलाइट है, बेसाल्ट है, स्लेट है, ये किसमें दाब के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आपकी शिष्ट प्रकार की चट्टानों में। दोस्तों इन चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीच प्रकार की चट्टानें किस चट्टानों का कायांतरित रूप है। तब आपके लिए यहाँ जरूरी हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या होगा, उस समय ग्रेनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से शिष्ट प्रकार की पूछ सकता है, और इसमें से आपको कोई भी विकल्प एक दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ये जरूरी याद रखना बहुत जरूरी है कि शिष्ट किस प्रकार की चट्टानों से बन रहा है और इसका कारण क्या है, इसका कारण दाबीय कारण है। अब हम आगे जानते हैं जल गतिकीय दाब। तो जल गतिकीय, जैसा कि जल में गति होती है, जल में गति होती है तो क्या बनते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रिजर्वियर बना दिया, यानी एक बांध का निर्माण कर दिया। अब बांध का निर्माण कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी जो चट्टानें हैं, यहाँ पर जो नदी या कोई भी प्रवाह है या बांध के नीचे चट्टानें, तो उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगी, यानी उन चट्टानों में दबाव क्रिएट हो जाएगा। दबाव के कारण ये चट्टानें परिवर्तित हो जाएंगी और ये चट्टानें क्या कहलाएंगी दोस्तों, कायांतरित चट्टानें कहलाएंगी। ऐसा कहीं भी देख सकते हैं आप, जैसे भाखड़ा नागल डैम है या कोई अन्य भी डैम है, हीरा सागर डैम है, कहीं भी देख सकते हैं इस प्रकार की चट्टानें प्राप्त हो सकती हैं। और ये कैसी चट्टानें होंगी, आपकी कायांतरित चट्टानें दोस्तों। तो ये रही हमारी तीनों प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब हम जानते हैं दोस्तों रॉक साइकिल, यानी रॉक साइकिल क्या होता है। तो रॉक साइकिल, जैसा कि ये तीनों प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक चट्टान नष्ट होती है, दूसरी चट्टान बनती है, दूसरी चट्टान नष्ट होती है, तीसरी चट्टान बनती है। तो किसी से भी जैसे आग्नेय चट्टान से क्या बन सकती है, आपकी कायांतरित चट्टानें भी बन सकती है, कायांत चट्टानों से आपकी आग्नेय चट्टानें भी बन सकती हैं, कायांतरित से अवसादी बन सकती है, अवसादी से कायांतरित, उसी प्रकार से अवसादी से आग्नेय और आग्नेय से अवसादी बन सकती है। जैसा कि हमने जब पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें, इसका क्या है, नीचे की तरफ क्षेपण हो जाता है, नीचे की तरफ क्षेपण हो जाता है, यहाँ से क्या होता है कि नई चट्टानें बनती रहती हैं। सागर नितर प्रसरण के अंतर्गत देखा था, तो ये क्या होगा कि पृथ्वी के मेंटल में चली गई, यानी
सेकंड कोर उसमें चली गई पृथ्वी की द्वितीय संरचना में। इससे क्या होगा, यहाँ ये नष्ट हो जाएंगी और यहाँ से ये नवीनतम बन जाएंगी। तो इस प्रकार से एक साइकिल सा चलता रहता है, पुरातन चट्टान नष्ट होती रहती है, नवीन चट्टान निर्मित होती रहती है। उन्हीं चट्टानों के क्रम में क्या है आपका आग्नेय कायांतरित अवसादी प्रकार की चट्टानें बनती रहती है। अब दोस्तों हम इसकी जैसे रॉक साइकिल के बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके उपयोग के बारे में कि चट्टानों को हम क्यों पढ़ना चाहिए, इसका उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है सेटलमेंट, यानी ये अधिवास है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र पे लोग रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र पे लोग ऐसे तो रहते नहीं है कि कहीं भी जाके रह जाएं, तो अच्छी चट्टान होगी वहीं पर लोग अपना सेटलमेंट करते हैं। क्यों करते हैं इस प्रकार से, अगर वहां पर नहीं करेंगे दोस्तों, अगर कहीं भी पहाड़ी पे जाके रहना स्टार्ट कर देंगे तो जैसा कि आप जानते हैं भूस्खलन सर्वाधिक आता है इसी प्रकार की, अगर आप सेडिमेंट्री या कहीं भी रहने लग जाते हैं तो हमारे लिए तब जरूरी हो जाता है कि सेटलमेंट का चुनाव कैसे करें, तो आप चट्टान के आधार पर उसका चुनाव करते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारे मिनरल्स, यानी जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या होता है मकराना है हमारी और संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ये कहाँ से चट्टान है, तो ये क्या दे रही है, ये क्या है हमारे खनिज हैं। इसके अलावा और क्या खनिज हो सकते हैं चट्टानों में, लोहा है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सारे खनिज भी कहाँ प्राप्त होते हैं आपके डेफिनेटली चट्टानों में दोस्तों। इसके अलावा जैसे कोई भी अब जलप्रपात बन रहा है, नदी कैसे बह रही है, ये सारी चीजों के लिए हमें किसको जानना जरूरी है, रॉक सिस्टम को जानना जरूरी है दोस्तों। इसके आगे तभी आप बढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे लैंडफॉर्म की। लैंडफॉर्म में जो भी हमारा पार्ट है, जैसे मोड है, लोएस्ट वाला पार्ट है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम या हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे आपको उपलब्ध करा देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।